आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लाभ हानि का पार्ट 1 सवाल नंबर 1। इससे पहले हमने चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट कर लिया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लाभ हानि। आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 हमारा है, मीनल ने एक कार को 2,50,000 रुपये में खरीदा तथा 3,48,000 में बेच दिया। उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अंकित मूल्य ये हमारा सीपी है हमारा, और एसपी हमारा। सीपी कहते हैं हम अंकित मूल्य, यदि क्रय मूल्य, और एसपी कहते हैं हम विक्रय मूल्य। चलिए क्रय मूल्य कितना हमारा 2,50,000, और हमारा विक्रय मूल्य कितना हमारा 3,48,000। चलिए 3 जीरो से ये 3 जीरो काट लेते हैं हम। सही है, 3 जीरो से 3 जीरो काट लेते हैं हम। काट लेते हैं हम इससे 5 से काट लेते हैं। 5 से काट लो या 2 से काट लो, 2 से काट लो। 2 का ना 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125 बार। 2 का ना 2, 2 सत्ते 14, एक बची ना 2 चौक 8। कट गया हमारा 174 बार। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए 174 बार कट गया। लाभ कितने का आ गया हमारा इस पे? लाभ लाभ कितने का आ गया हमारा इस पे? देखिए 14 में से 5 गया 9 है, बच गया तुम्हारा 6, 6 में से 2 गया, ये बच गया हमारा 4। लाभ आ गया हमारा 49 रुपये का। किस पे निकलेगा हमारा? सीपी पे। निकाल लीजिए 49/125 गुणा 100। चलिए 25 पंजे 125, 25 चौका 100, गुणा कर लीजिए 4 निमा 36 का 6, हासिल के 3, 4 चौक 16 और 3 19, यानी कि 196/5। काट लीजिए यहीं से, यहीं पे आंसर आ जाएगा। काट लीजिए 5 या 15, 3 बची यहाँ पे, 5 या 15, 4 बच गया, यहाँ हो गया 46, 5 9 45, एक बच गया 5 दूनी 10, यानी कि 39.2%। ऑप्शन में देख लीजिए है 39.2%। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ये आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 2 हमारा है, शुरू करते हैं। एक व्यक्ति वस्तुएं रुपये पी प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा रुपये P/8 प्रति वस्तुएं के भाव से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पी दर्जन से खरीदता, मतलब पी प्रति दर्जन, एक उसमें कितने दर्जन होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे 12। कितने से बेचता है? P/8, 8 से बेचता है हमारा। ये हमारा हो गया सीपी, ये हो गया हमारा एसपी। सीपी एसपी यहाँ पे हमने बराबर करने के लिए 24 एलसीएम ले लिया हमने ये। चलिए काट लेते हैं हम, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, तो 2 3 आ गया हमारा। चलिए 2 3 आ गया, कितने का लाभ होया? 2 पे 3 का, मतलब 1 का लाभ हो गया। किस पे निकलेगा हमारा? 2 पे। प्रतिशत का 100 लगा लिया, 2 से
50 बार, 2 पंजे 10, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर आ गया। आप देख लीजिए एक बार और। एक व्यक्ति ने रुपये पी प्रति दर्जन के भाव से खरीदा तथा रुपये पी बटा 8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? पी बटा 12, एक दर्जन में कितने 12 होते हैं हमारे, पी बटा 8 ये हमारे दे रखा, एलसीएम ले 24 दोनों से विभक्त हो गए, दोनों से विभक्त हो गए, 8 से 24, 12 दूनी 24, 2 पे 3, मतलब एक का लाभ हुआ यहाँ पे हमारा 1/2, ये 2 है हमारा, 1/2, 2 से 50 पर गया, यानी कि 50%। चलिए अगला देखते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर तीसरा। सीपी और एसपी, ये हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। चलिए, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक रुपये 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? चलिए देखते हैं हम इसे। कितने 1/10 है, तो हमारे कितने फ्रैक्शन है 1/10 की? ये आएगी 10 से 11, मतलब ये 10 हो गया, ये हमारा 11 हो गया। चलिए 11 बराबर दे रखा हमारा 891, 891 तो रख लेते हैं हम, 891/11 गुणा 10। चलिए कर लेते हैं हम, 11 अठे 88, 11 का ना 11, ये गुणा में हमारा 10 रख लिया, तो ये हो गया हमारा 810। ऑप्शन में है आंसर हमारा 810, यही हमारा आंसर है। चलिए मात्र हमने 30 सेकंड में हल कर लिया है, बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से किसी भी तरह का सवाल हो सकता है। ये हमारा 810 है। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर चौथा हम। आपकी क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, और हमारी क्लास पसंद आए, ये लाभ हानि की पार्ट 1 है। ये हम RS अग्रवाल का पूरा गणित का सोल्यूशन कर रहे हैं। हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ना। अरे इसके ऑप्शन तो रहे, ऑप्शन हमारा इसका ये 90 प्रति किलोग्राम, बी ऑप्शन है हमारा 95 प्रति किलोग्राम, सी ऑप्शन है हमारा 85 प्रति किलोग्राम। रुपए में है सब, ये रुपए में है, रुपए में, रुपए में। डी ऑप्शन है हमारा 75 रुपये प्रति किलोग्राम। चलिए देखते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हम। एक व्यक्ति ने रुपये 2470 में 26 किलोग्राम चावल खरीदे, इसमें से उसने रुपये 110 में प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेच दिए। रुपये 70 के लाभ से कमाने के लिए उसने शेष चावल किस दर पर बेचना है? चलिए देखते हैं हम सवाल को। 2470, 2470, 2470 किस दर पर चावल बेचना पड़ा, कमाने लाभ कमाया था? ये हमारा सीपी हो गया। एसपी के लिए हमने कितने दर पे बेचा था हमारा, +70 कर लेते हैं, +70, तो ये कितना निकल के आ गया हमारा 0, 7 दूनी 14 का 4, 4 और 1 5 और 1 2, 2540 आ गया हमारा। चलिए कितने रुपए की दर से उसने बेचा था? ये बेचा था हमारा रुपये 110, 110 किलोग्राम कितने थे हमारे 10, तो ये हो गया हमारा
11 नहीं 110 मतलब 1100। चलिए अब हम इसे घटा लेते हैं। 2500 2540 माइनस 1100। चलिए 0441 ये हमारा आ गया 144 1440 रुपये। चलिए 1440 आ गया हमारा। और कितने रुपये किलोग्राम कितना बच गया हमारा इसमें से? 10 किलोग्राम का निकल गया तो हमारा कितना बच गया? 16। 10 किलोग्राम चावल के प्रति रुपये 10 70 बेचने कमाने के लिए शेष चावल कितनी दर से बेचना पड़ेगा? तो कितना बच गया हमारा? 16। 16 नामा 144 कितना बच गया? कितना प्रति किलोग्राम से बेचना पड़ा? ये हमारा आ गया 16 में 144 90 रुपये प्रति किलोग्राम। तो ऑप्शन में देख लीजिए है 90 रुपये प्रति किलोग्राम है ऑप्शन नंबर ए। यही हमारा आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सवाल नंबर हमारा 5वां है। देखिए जानिए। रुपये 2.50 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को रुपये 110 का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिल रुपये 1.75 प्रति पेंसिल बेचने से उसे 55 रुपये की हानि होती है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं? ऑप्शन हमारे 220 200 240 कोई नहीं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए जानिए। ये हो गया हमारे। चलिए एसपी और सीपी चलिए जानते हैं हम। 2.50 प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर और 1.75 प्रति पेंसिल बेचने पर। चलिए 1.75 पेंसिल बेचने पर कितनी की हानि हो रही थी? x प्लस 55 बराबर 2.50 प्रति पेंसिल बेचने पर कितने रुपए का लाभ हो रहा था हमारा? 110। उल्टा कर लेते हैं इसे हम हमेशा। चलिए ऐड कर लेते हैं हम इसे सवाल को। कितना बच गया यहाँ पे हमारा है? घटा लेते हैं इसे हम। कितना बच गया हमारा यहाँ से? 0। चलिए हमारा कितना बच गया? 10। 10 में से 5 गया 5 है बच गया हमारा। तो घटा लेते हैं 7.7 बची हमारा ये। चलिए इसमें कितना हो गया हमारा ये? 110 और 55 जो कि हमारा ऐड हो जाता है माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाता है हमारा 165। चलिए ये पॉइंट हटा लिया हमने, 2 जीरो लगा लिए। चलिए काट लेते हैं हम। 25 चौका 100 25 75 सही है। अब इसे काट लीजिए आप। काट लीजिए आप। 3 से कट गया हमारा 3 पंजे 15 3 पंजे एक बचिए 3 पंजे 15। चलिए 55 गुणा 4 यहाँ पे कर लेते हैं हम। इसकी गुणा आती है हमारी 5 चौक 20 5 चौक 20 2 22 220 ही आती है हमारी। सही है, ये हमारा आंसर है 220 ऑप्शन में है। 220 200 240 ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर ए 220 यही हमारा आंसर है। चलिए इस तरीके से बहुत ही आसान तरीका है सवाल का। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। चलिए दोस्तों सवाल नंबर हमारा 6 है। देखते हैं इसके बारे में। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी रुपये 20,000 में खरीदी। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे पर 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? ऑप्शन है हमारे 8,000 7200 रुपये 7200 रुपये 8,000 रुपये 9,000 रुपये 7500। चलिए जानते हैं इसके बारे में हम। जहाँ पे इस तरीके का सवाल मिल जाए 3% मिल जाए, एक हानि एक लाभ एक हानि एक लाभ, तो इस सवाल को हम एलिगेशन से निकाल लेते हैं। चलिए घोड़ा घोड़ा गाड़ी। चलिए 20% का लाभ हो रहा था हमारा घोड़ा पे प्लस
20% का लाभ, 10% की हानि हो रही थी हमारी गाड़ी पे, माइनस 10% की हानि। दोनों पे 2% का लाभ हो रहा था हमारा, दोनों पर 2% का लाभ हो रहा था, प्लस 2%। चलिए निकाल लेते हैं एप्लीकेशन से हम सवाल। चलिए, बहुत आसान तरीका है, बड़े में से छोटा वाला घटता, छोटे में से बड़ा नहीं घटता। तो 20 में से 2 गया तो हमारा आ गया 18। अब ये प्लस माइनस है तो हमारा प्लस माइनस कितना हो गया यहाँ पे, 12। चलिए, ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो गया हमारा। चलिए छोटा कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 36 18, तो हमारा आ गया 3:5 आ गया, ये 2:3 आ गया। चलिए, रकम कितनी हमारी दे रखी है, 20,000। 20,000, दोनों का योग कितना हो गया, 5। एक बराबर कितना, 5 का ना 5, 5 चौक 20, एक बराबर हमारा 4,000 आ गया। तो बूझा किसका इस पे, घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। एक बराबर 4,000 है, घोड़े का हमारा कौन सा, ये है घोड़े का हमारा, 4 × 2, तो ये हमारा आ गया 8,000। अगर गाड़ी का बूझिएगा तो 4,000 गुणा 3, तो ये हमारा गाड़ी का आ जाएगा 12,000। तो आपसे बूझा किसका, घोड़े का बूझा, तो ये हमारा 8,000 आंसर आ गया। 8,000 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा 8,000। चलिए, इस तरीके से सवाल हो सकता है, कोई भी सवाल इस तरह का मिलता है तो एलिगेशन से बहुत ही आसान हो जाता है सवाल। चलिए अगला देखते हैं हम। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सवाल नंबर 7वां हमारा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर 6750 में बेची। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य कितना है। ऑप्शन है हमारा 10,530, 10,350, 11,340, कोई नहीं। चलिए करते हैं हल से। सीपी एसपी, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। चलिए 25% की फ्रैक्शन हमारी कितनी है, निकाल लीजिए। 25 का 25 चौका 100, 1/4। फ्रैक्शन तो आप सभी को पता होगा, 1/4 फ्रैक्शन आ गई हमारी, 1/4। क्या हानि पर बेचते हैं, 4 से 3 पे गए हमारे। चलिए 3 बराबर कितना दे रखा हमारा, 6750। चलिए निकाल लेते हैं हम। 3 बराबर 6750 दे रखा, 6750 बटे 3 गुणा 4। चलिए कर लेते हैं हम इस हल। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, सही है। ये कटिया हमारा 22, कटिया हमारा सॉरी, ये हमारा जीरो यहीं पे आ जाएगा ना। 2250 बार, 2250 से गुणा करते हैं आप, कितना आता है इसका, 25 चौका 100, जीरो आ गया, हासिल के 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 9, 90 हो गया। 25 चौका सीधी सीधी गुणा कर लेते हैं, हमारी इसकी गुणा आती है 9,000। चलिए 9,000 पर अब बुझा इसमें, वह इस पर 15% लाभ पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना आता है। इस पर 15% लाभ निकाल लेते हैं हम, 115 बटे 100। चलिए इसे हल कर लीजिए आप, आंसर आ जाएगा, 0 से 2 जीरो गए, इसकी गुणा कर लीजिए। 9 पंजे 45 का 5, हासिल के 4, 9 1 9, 9 4 13, 13 का 3, हासिल का 1, 9 1 9 और 1 10, ये हमारा हमारा जीरो यहाँ आ गया। ये हमारा 10,350 ऑप्शन में है, 10,350 आंसर आ गया हमारा, ये आंसर है 10,350 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी 10,350। चलिए अगला देखते हैं हम। चलिए सवाल नंबर 8वां हमारा लाभ हानि का है। आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ना। चलिए सवाल नंबर 8वां हमारा, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी को बेचता है, बी उसे 10% हानि हानि पर ही सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। चलिए ऑप्शन हमारे 500 रुपये, 750 रुपये, 1,000 रुपये,
1250 रुपये। चलिए 3 हमारे ए बी सी, ए बी सी है हमारी ये 3। चलिए 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी? 1/10। अभी को पता है आपको कि 0 से 0 होगा 1/10। पहले 15% की निकाल लीजिए। 15 की कितनी होती है हमारी? 5 या 15, 5 दूनी 10, 3/20। तो 20 से हम लाभ है ना 23 पे गए हम। 1/10 फ्रैक्शन कितनी किसकी थी हमारी? 10 की। तो ये हमारी हानि हो रही है, हानि हो रही है। तो ये 10 से 1 माइनस करेंगे तो 10 से हम 9 पे जाएंगे। सही है। चलिए तीनों का निकल आया हमारा। अब आप इस संख्या को खाली जगह पे ये लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 यहाँ आ जाएगी, ये 10 यहाँ आ जाएगा। आसान, इस तरीके से आसान हो जाता है। इससे हल्का तरीका नहीं मिलेगा आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर। गुणा कर लीजिए अब 200, 230, 9 × 27 का 7, हासिल के 2, 9 दूनी 18 और 2 20। यह हो गया हमारा 207। चलिए ये हमारा निकल आया। चलिए हम निकाल लेते हैं। हम हमारा दे रखा है 517.50 वैसे, यानी कि भुगतान दे रखा हमारा 517.50 बटे ये किसका मान है हमारा? ये है सी का। चलिए रख लेते हैं इसे हम बटे 207 गुणा गुणा ए का मान पूछा 200। चलिए कर लेते हैं इसे हल हम। चलिए हमने ये पॉइंट हटा के 2 जीरो यहाँ बढ़ा लिए। तो अब आप हल कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गए, इसकी गुणा कर लेते हैं हम यहाँ पे 517.50 की। तो इसकी गुणा आती है हमारी 10,000, 10,000 ये आ गई हमारी गुणा। मतलब 1,35,000 रुपये। चलिए इसकी बटे 207 काट लेते हैं इसे हम सीधा सीधा। काटिए 20 पंजे 100, मतलब 20 पंजे 100 5 बार कटेगा। 5 सत्ते 35। तो ये हमारा कट रहा है इससे 5 बार। डबल जीरो ये हमने ऐसे उतार लिए। 207 से 5 बार कट रहा है हमारा, तो ये आ गया 500 रुपये। ऑप्शन में है, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा आंसर है 500 रुपये। चलिए आपको इस तरीके से बहुत ही आसान तरीका है। इससे आसान तरीका कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को जोड़ना। चलिए आगे देखते हैं हम सवाल नंबर 9। चलिए सवाल नंबर हमारा 9 है ये लाभ हानि का। चलिए आगे देखते हैं हम। एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे रुपये 1492 में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है? चलिए इसका हम बहुत आसान तरीका बताते हैं आपको। जहाँ भी उतना ही लाभ प्लस जितना मिल जाए उसका सूत्र होता है नया एक, जितना प्लस उतना बटे 2। ये तरीका हर एक सवाल में इस तरीके में काम करेगा। आप कर सकते हैं इससे, जितना प्लस बटे उतना बटे 2। चलिए जोड़ लेते हैं हम। यह आ गया 1754 प्लस 1492 बटे 2। कर लीजिए इस सवाल को, इस तरीके से आ जाएगा आंसर हमारा। तो ये 1754 प्लस 1754 1492 कितना बैठ रहा है हमारा? ऐड कर लीजिए। 4 2 6, 4 और 2 6, 9 5 14 का 4, हासिल का 1, 7 4 11 1, हासिल का 12। ये 12, 1 और 1 2 और 1 3। ये आ गया हमारा 3246 ऐड हो गया हमारा। ये 3246 बटे 2। 200 कट गया हमारा 16 बार, 200 कट गया हमारा 23 बार। 23 16 दूनी 23 बार। तो ये हमारा है ऑप्शन में 1623, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए इस तरीके से कीजिए आप। और नया तरीका
हम नहीं बता रहे हैं आपको, और आपको नया तरीका करना है तो उस तरीके से भी करा देंगे हम आपको। जैसे कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इसे, ये तरीका नोट कीजिए आप, हम नया तरीका बताते हैं आपको। चलिए, अगर ये तरीका नहीं करते हैं आप तो इस तरीके से कर लीजिए आप। चलिए कर लेते हैं। ये तरीका है आपका 1754 माइनस एक्स बराबर 1492 प्लस एक्स। चलिए इस सीरीज को हल कर, समीकरण को हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा एक्स एक्स 2x बराबर, अब इसे आप उसे घटा लीजिए इसे, तो हमारा घट कर कितना आ जाएगा 262। चलिए काट लेते हैं, दो एक ना दो, दो तिया छः, दो एक ना दो, तो ये हमारा आ गया 131। अब इसमें जोड़ लीजिए आप 1754 में 131 घटा लीजिए आप, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 7, 7 में से 1 गया 6, 1, ये आ गया हमारा 1623। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये सूत्र है हमारा, इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो सा आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा आंसर है, ये हमारा बेसिक तरीका हो गया, ये ट्रिक का तरीका हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर हमारा 10वां है ये, इसे भी जान लेते हैं हम। सवाल नंबर 9 हमने करा था पिछला वाला, वो इसी तरीके का था, आप उसी तरीके का सवाल ये है। आपको दोनों तरीके से ये सवाल हो जाएगा, आप भी कर सकते हैं। चलिए करिए, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कितना आंसर है इसका। चलिए जल्दी। एक वस्तु को रुपये 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को रुपये 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान हैं। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य पूछा इसमें से, चलिए निकाल लीजिए आप, दोनों तरीके से निकल जाएगा। जो हमने पिछले दोनों तरीके बताए थे इस सवाल में, उसी तरीके से दोनों तरीके से निकल जाएगा। चलिए ऑप्शन में हमारे रुपये 935, रुपये 905, रुपये 945, रुपये 975। चलिए एक तरीका हमने आपको बताया था जितना प्लस उतना बटे 2, आप इस तरीके से कर लीजिए पहले। तो हमारा है 996 प्लस 894 बटे 2, कर लीजिए आप इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया, जोड़िए 6 4 10, 6 4 10, हासिल का 1, 9 दूनी 18, 1 19, हासिल का 1, 9 9 9 8 17, 1 18, तो हमारा हो गया 1890 बटे 2। काट लीजिए इसे आप, 2 नम 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो ये हमारा आ गया 945। ऑप्शन में है 945, ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरीके से आप दूसरा तरीका करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए इसे, 996 माइनस एक्स बराबर कितना है 894 प्लस एक्स, इस तरीके से हल कर लीजिए आप। तो ये हमारा 2x आ गया बराबर, इसमें से आप इसे हटा लीजिए, 6 में से 4 गया 2 बच गया, 9 में से 9 जीरो, और 9 में से 8 गया 1, तो ये हमारा 2 1 2 पंजे 10, 2 1 2 51 आ गया। आप इसे 996 में से 51 हटा दीजिए, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9, यह आ गया हमारा 945। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा तरीका, ये हमारा पहला तरीका है। आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ें। हमने ये लाभ हानि का पार्ट 1 था जो हमने शुरू किया था, इसमें हमने 10 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले हमने चक्रवृद्धि, पूरी चक्रवृद्धि का 3 क्लास में कंप्लीट कर ली है। इसे भी हम कम से कम क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और हमारी ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारा यूट्यूब चैनल नया नया है, अभी आपका सहयोग चाहिए, जब भी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। कुछ थोड़े बहुत आपका सहयोग रहेगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए अगली क्लास हम जल्द ही नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट दिन में लेकर आएंगे जल्दी। चलिए ये हम यहीं पर एक क्लास समाप्त करते हैं, अगले सवाल हम अगली क्लास में लाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में सुझाव दें आपको क्लास पसंद आई या नहीं आई।
आपको क्लास पसंद आए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ें। चलिए